Assalamu alaikum everyone. Today we started the series of math wise grade 4. So basically our first chapter is review and exercise 1. तो review and exercise 1 हमारे पास basically 3 क्लास का जितना भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है उसका रिव्यू होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्सरसाइज नंबर 1 in which we have studied copy and complete the table below। हमें टेबल गिवन है, हमने इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है प्लेस वैल्यू, चार्ट्स, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड नंबर नेम। इन तीनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी, बाकी तो हमने खुद लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू में प्लेस वैल्यूज़ दी हुई हैं। नाउ वी कैन फॉर्म दिस फ्रॉम द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड नंबर नेम। अब हमने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म और नंबर नेम लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आती है। एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ द रियल वैल्यू ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर की रियल वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव 8 की अब हमने बतानी है रियल वैल्यू क्या है, एक्सपेंडेड वैल्यू क्या है। तो 8 की क्या होगी, 8 कहाँ पे आ रहा है, 1s 10s 100 पे आ रहा है 8, तो हमारे पास 8 क्या होगा, 800 होगा। बेसिकली वी हैव रॉट दी 8 एंड आफ्टर 8 वी हैव 2 डिजिट्स, वी पुट 2 zeros एंड दिस इज़ फॉर्म्ड 800। इसी तरह हमने क्या लिखना है, 3 लिखना है। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो हमने 5 डिजिट्स पुट कर 5 zeros पुट कर देने हैं। आफ्टर दैट वी हैव 7 के पीछे 4 जीरो हैं, सो वी कैन पुट 4 zeros प्लस वी हैव 0 हैव नो वैल्यू, सो हम 0 को 0 ही रहेंगे। 0 के बाद और भी आप 3 zeros लगा सकते हैं, दैट डज़ नॉट मैटर, आप लगाएं या ना लगाएं। आफ्टर दैट वी हैव 8 आफ्टर 8 वी हैव 2 डिजिट्स, तो हमने 2 0 लगा दिए। इसके बाद 9 है, 9 के साथ पीछे 1 डिजिट रह गया, तो हमने 1 0 लगा दिया। प्लस वी हैव 2। आफ्टर दैट वी हैव राइट द नंबर नेम। नंबर नेम बेसिकल क्या है, नाउ वी कैन राइट, हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा ब्लॉक है, 100,000 10,000 एंड 1000। ये तीनों जो हैं हमारे पास, ये 1000 के ब्लॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 1s का ब्लॉक है, ये 1000 का ब्लॉक है, तो वी कैन रीड इट एज 370। अब 370,000 का ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो वी कैन रीड एज 370,892। बेसिकली वी हैव राइट 370,892। नाउ आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट डिजिट, वी हैव गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डिजिट 1, तो हमने 1s के कॉलम में 1 लिख दिया। वी हैव 1s 10s के कॉलम में क्या आ जाएगा, दोबारा 1s 10s 100 के कॉलम में क्या आ जाएगा, 2 1s 10s 100,000 10,000। तो 10,000 का कॉलम हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो अब 10,000 के कॉलम में हमने लगा दिया 3, हमारे पास ये कॉलम रह गया। इस कॉलम में कुछ भी नहीं आया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 0। आफ्टर दैट नाउ वी कैन रीड दिस नंबर। इस नंबर को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, 30। ये देखिए 1000 के कॉलम में ये दोनों चीज़ें हैं ना, तो दो चीज़ों को मिला के हम कैसे पढ़ते हैं, 30 30। वी हैव 30,211। we write 30,211। आफ्टर दैट वी हैव गिवन अ नंबर नेम। नंबर नेम गिवन है, तो हमने बाकी चीज़ें लिखनी है। वी हैव 300,046 300,000 100,000 का कॉलम हमारे पास ये है, तो हमने इधर क्या लिख दिया 3 एंड 100,000 के कॉलम में आफ्टर दैट क्या है 46 इज़ अ सिंपल 46, so we can write 6 in 1's column and 4 in 10's column। बाकी कॉलम्स हमारे पास बच के, तो हमने वहाँ क्या पुट कर दिया 0 0 0। सो आफ्टर दैट वी कैन राइट एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हमें पता है कैसे लिखते हैं, हमने लिखा 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो वी कैन पुट 5 0 प्लस 0 के बाद हम ये ज़ीरोस पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। बट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम सिंपल एक ही 0 लगाते हैं, प्लस 0
प्लस 0 प्लस 4, 4 के बाद एक डिजिट है तो हम एक 0 लगा देंगे, प्लस 6. दैट्स इट. आफ्टर दैट वी हैव our next question 809012. Now we can write expanded value 8 के बाद 5 डिजिट्स है, 5 0 पुट किए, 0 प्लस 9 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 पुट किए, प्लस 0 प्लस 1 के बाद 1 डिजिट है तो हमने 1 0 पुट किया, प्लस 2. नाउ वी कैन रीड. अब नंबर नेम हमने लिखना है तो नंबर नेम हम कैसे लिखते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया 1000 के तीनों चीज़ें हमने गौर से देखनी है. ये 1000 की 3 वैल्यूज़ हैं. अब इनको हम पढ़ेंगे कैसे. 8 कौन से कॉलम में है, 100 के कॉलम में है. तो वी कैन राइट 800 एंड दीज बोथ आर मेड 9. टेंस का कॉलम में कुछ भी नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे 809. ये 1000 का कॉलम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो हम पढ़ेंगे 809,000 एंड 0 एंड 12. 1 to 12 बन रहा है तो हमारे पास 100 के कॉलम में कुछ नहीं है तो सिंपल क्या आ जाएगा 12. सो वी कैन राइट 809,012. 809,012. After that we have a given number name 40,123. 40,000 अब हमने क्या करना है. 40 कहाँ पे आ जाएगा, 4040. 100 तो आया ही नहीं तो 100 का कॉलम तो खाली जाएगा. 40,000 एंड 100 के कॉलम में क्या आ जाएगा हमारे पास 1. 23. आफ्टर दैट वी हैव राइट एक्सपेंडेड फॉर्म 4 के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं तो वी कैन पुट 4 zeros, प्लस 0 प्लस आफ्टर दैट वी हैव 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं सो वी कैन पुट 2 zeros. आफ्टर दैट वी हैव 2 एंड 2 के बाद एक डिजिट है तो हम एक 0 पुट करेंगे, प्लस 3. नाउ वी हैव गिवन 2000 plus 4000 plus 7. So we can put in 7 in ones column. After that we have ones, tens, 100, 1000. 1000 कॉलम में क्या आ जाएगा हमारे पास, कौन सा कॉलम 1000 का है, दिस वन इज़ आर 1000 column. So we can put 4 in 1000 columns. After that ones, tens, 100, 1000, 10,000 and we can put 2 in 10,000 column. Now we can read this number is 24 क्योंकि 100 का कॉलम में कुछ भी नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे 24. 1000 का कॉलम ख़त्म हो गया, 24,000 एंड 7 क्योंकि 1s के 100 के कॉलम में भी कुछ नहीं है और 10s के कॉलम में भी कुछ नहीं है तो वी कैन रीड 7. 24,007. After that we have a number name 5,986. 5,986. 5,000. अब 5,000 है तो हम 1000 के कॉलम में क्या लिखेंगे, ये हमारा 1000 का कॉलम है तो इधर लिखेंगे 5 एंड 900 के कॉलम में लिखेंगे 86. 8 हम टेंस के कॉलम में एंड 6 इज़ वंस कॉलम. नाउ वी कैन राइट एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कि हम पता है कि हम कैसे लिखते हैं. We can write 5. After that we have 3 digits. So we can put 3 zeros. Plus we have 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है तो हम क्या पुट करेंगे 2 zeros पुट करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव 8 के बाद एक डिजिट है तो एक 0 पुट करेंगे. प्लस वी हैव 6. नाउ वी आवर एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ completed. Now we have next 606479. So we have 6. We can write expanded form. Expanded form लिखने के लिए हमें क्या चाहिए 6. After that we have 5 digits so we can put 5 zeros plus 0 को सिंपल ऐसे ही लिख देंगे. Now we have 6 को लिखेंगे. After that 6 have 3 digits so we can put 3 zeros plus 4 के बाद 2 digits हैं तो 2 0 आ जाएंगे. Plus 7 के बाद 1 digit है तो 1 0 plus 9. So we can now we can read is 606. ठीक है, 6 हमारे पास 100 के कॉलम में एंड दैट्स इज 606,000. 1000 का कॉलम ख़त्म हो गया तो पढ़ेंगे 606,479. 606,479. After that we have our expanded form 9 in ones column. Ones, tens, 100,000, 10,000. Ones, tens, 100,000 and 10,000. We can write 10,000 column in 9.
So now we can easily read 90. These twos are in thousands column, so we can read at इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा 90, 90,009, 90,009. आफ्टर दैट वी हैव एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म से हम लिखेंगे हमारे पास सिंपल प्लेस वैल्यूज़ ऑफ नंबर्स. तो 7 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं? 5 ज़ीरो है. 1s, 10s, 100,000, 10,000 एंड 100,000. 1s, 10s, 100,000, 10,000 एंड 100,000. सो 100,000 के कॉलम में क्या आ जाएगा? 7. 1s, ये वाला ज़ीरो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है क्योंकि 100,000 कॉलम में दो चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती. सो वी कैन राइट 1s, 10s, 100,000, 10,000. 4 एंड देन 1s, 10s, 100,000. 1s, 10, 100,000. तो 1000 के कॉलम में क्या आ जाएगा? 5. आफ्टर दैट 1s, 10s, 100. 100 के कॉलम में 8. देन वी हैव 3. देन वी हैव 9. नाउ वी कैन रीड 745. ये पूरा 1000 का कॉलम है तो इसको हम पढ़ेंगे 745. 1000 का कॉलम ख़त्म हो गया तो पढ़ेंगे 745,839. 745,839. For today that's it. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. अल्लाह हाफिज़.